और आदमी जब सच बोलता रहता है तो कुरान करीम में और अहादीस में जो इनामात बयान किए गए हैं सिद्दीकीन के, वो उनमें शामिल हो जाता है। सिद्दीकीन के इनामात कुरान करीम में बयान किए गए हैं, सिद्दीकीन के इनामात अहादीस मुबारका में बयान किए गए हैं। तो जो शख्स भी सिद्दीक होगा, सच बोलने वाला होगा, उसकी ज़बान उसके अमल में यकसानियत होगी, तजाद नहीं होगा, तो उसको अल्लाह तबारक व तआला वो इनामात अता फरमाएंगे जो सिद्दीकीन को अता फरमाएंगे। इतना बड़ा मकाम और इतना बड़ा मर्तबा है सिद्दीकीन का, सच बोलने वालों का। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब आदमी सच बोलता है तो सच बोलना उसको नेकी का रास्ता दिखा देता है, यानी उसको नेकियों की तौफीक हो जाती है, नेकियां करने लगता है वो। और नेकियों का नतीजा क्या होता है? नेकी ऐसा अमल है, ये अमल जन्नत का रास्ता दिखा देता है। और आदमी हमेशा सच बोलता रहता है, सच बोलता रहता है, यहाँ तक कि अल्लाह तबारक व तआला उसका नाम सिद्दीकीन में, सिद्दीकीन की फहरिस्त में शामिल फरमा लेते। अब अंदाज़ा लगाएं कि कितना बड़ा मकाम है, कितना बड़ा मर्तबा है, और ये कितना खूबसूरत अमल है सच बोलना। कि फरमाया कि अम्बिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम के करीब और अम्बिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम के नीचे जो दर्जा है वो सिद्दीकीन का दर्जा है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस में सच्चों की ये सिफत बयान फरमाई है कि उनका दर्जा बहुत आला दर्जा होगा, और इतना आला दर्जा होगा कि अम्बिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम के बाद इन्हीं का नंबर होगा। सिद्दीकीन में शामिल हम भी हो सकते हैं, सिद्दीकीन में शामिल आप भी हो सकते हैं। शर्त यह है कि हम ज़बान से भी सच्चे हों, हम कौल के ज़रिए भी सच्चे हों और अमल के ज़रिए सच्चे हों। ऐसा ना हो कि हमारी ज़बान तो कुछ कहती है और हमारा अमल तो कुछ कहता है। अल्लाह तबारक व तआला हमारी ज़बान में, हमारे अमल में यकसानियत पैदा फरमाए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुख्तलिफ़ हदीस बयान फरमाई हैं। फरमाया कि जो शख्स इस बात की मुझे ज़मानत दे दे कि वो हक़ पर होने के बावजूद लड़ाई झगड़ा छोड़ दे, सब्र कर ले जाए, खामोश हो जाए, तो मैं उसके लिए जन्नत के अतराफ़ में एक महल दिलवाने की ज़मानत लेता हूँ। इसी तरह फरमाया कि जो शख्स झूठ बोलना छोड़ दे, इस बात की ज़मानत दे दे कि वो झूठ नहीं बोलेगा, झूठ से तौबा कर ले, तो मैं उसको जन्नत के बीचों बीच में एक महल दिलवाने के लिए तैयार हूँ। इसी तरह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स मुझे इस बात की ज़मानत दे दे कि वो हुस्ने अखलाक को इख्तियार करेगा, तो मैं उसको जन्नत के आला दर्जों पर एक मकान दिलवाने के लिए तैयार हूँ। इसी तरह एक दूसरी हदीस में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स मुझे 6 बातों की ज़मानत दे दे, 6 बातों की ज़मानत दे दे, मैं उसके लिए जन्नत की गारंटी लेता हूँ, जन्नत की ज़मानत देता हूँ। फरमाया कि जब बात करे तो सच बोले, झूठ ना बोले, जब वादा करे तो पूरा करे, वादा खिलाफी ना करे, और फरमाया कि जब अमानत रखी जाए उसके पास तो उसी तरीक़े से उसको अमानत वापस कर दे। और चौथे फरमाया कि अपनी शर्मगाह की हिफाजत करे, और 5वें फरमाया कि अपनी नज़रों की हिफाजत करे, और 6ठे फरमाया कि अपने हाथों को रोक कर रखे, यानी किसी के ऊपर जुल्म ना करे। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करें कि अल्लाह तबारक व तआला हमें भी और आपको भी इन बातों पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।